हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में समझते हैं तालिबान युद्ध के बारे में। पूरा अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है, युद्ध चल रहा है वहाँ पे दिन प्रतिदिन। आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि बहुत ही हालत ख़राब है और तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर ही कब्ज़ा एक एक करके सारे ही वहाँ के प्रांतों पे कब्ज़ा करता जा रहा है। सिर्फ वहाँ की जो राजधानी काबुल है वो बची है। अगर वहाँ हो गया तो फिर पूरे तरह से काबुल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। तो तालिबान क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले हमें तालिबान क्या है और क्यों वो ऐसा कर रहा है, और अब तक के पूरे जितने भी अपडेट है वहाँ से रिलेटेड सारा ही समझेंगे इस वीडियो में। ये जो तालिबान है ये 1990 के दशक में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI की मदद से एक बना संगठन है और पश्तो लड़ाकों के इस संगठन को अफगानिस्तान की बहुसंख्यक पश्तून आबादी का समर्थन प्राप्त है। ये जो अभी इतना ज़्यादा वहाँ पे कहर मचा रहे हैं। देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करना और शरिया के कानून को सख्ती से लागू करना इनका मोटो है। वहाँ पे शरिया के कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, बस वो शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं और शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, ये इनका मोटो है, शांति और सुरक्षा के नाम पर। लेकिन अभी कितनी हालत वहाँ ख़राब है, युद्ध चल रहा है सेना से। ठीक है, अफगानिस्तान की जो सेना है उससे युद्ध चल रहा है और जो वहाँ की राजधानी काबुल है उससे थोड़ी ही दूर आज का अपडेट है कि मैदान इलाके में, मैदान वहाँ का एक सिटी है जो कि अफगानिस्तान से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ तक तालिबान और पहुँच चुका है और सेना और उनके बीच भीषण लड़ाई जारी है। राष्ट्रपति अफगानिस्तान अशरफ गनी जो हैं वो भी आज इस्तीफा दे सकते हैं, हालत इतने गंभीर हो गए हैं। सभी देशों के ने अपने अपने नागरिकों को वहाँ से वापस आने के लिए बोला है क्योंकि वहाँ की जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, युद्ध बहुत खतरनाक स्थिति में है। आप वहाँ का भारत ने डैम बनाया था वहाँ पे, उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। भारत ने सलमा डैम बनाया था, उस पर भी तालिबान का, एक सलमा डैम है, इस पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। जैसे जैसे वहाँ के ये हेरात के गवर्नर है, वहाँ का एक प्रांत है हेरात, वहाँ के गवर्नर ने भी सरेंडर कर दिया है। सलमा, ये जो डैम बनाया गया था इसमें भारत से इनके अच्छे रिलेशन रहे हैं हेरात के गवर्नर के, और इन्होंने भी अब सरेंडर कर दिया है। ठीक है, और अफगानिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है कंधार, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अब तालिबान का कब्जा हो गया है और तालिबान के लिए जैकपॉट की तरह स्ट्रैटेजिक है जो कंधार का एयरपोर्ट। कंधार एक बहुत बड़ी विजय मानी जा रही है तालिबान की कि अगर कंधार तक पहुंच गए तो फिर अब काबुल बचना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, वहाँ तक भी वो पहुँच सकते हैं। बहुत जो पूरे विश्व लेवल की सुरक्षा एजेंसियां हैं सब ये अंदाज़ा लगा रही थी कि इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से तालिबान आगे नहीं बढ़ेगा, करीब 3-4 महीने लग जाएंगे और ये शांति वार्ता जो हमेशा से चलती थी, थोड़े बीच बीच में चलती थी, उसका कुछ नतीजा निकलेगा, बट कुछ नहीं निकला और इतनी स्पीड से तालिबान सभी जगह पे कब्जा करता जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान का जो मोटो है और तालिबान जो वीडियो शेयर करके, उनके नेता जो हैं वो वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि 100% वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ पहले तालिबान का शासन था तो अब फिर से शासन स्थापित कर लेंगे अपना। ठीक है, तालिबान का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। अफगानिस्तान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और 1999 में जो कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था तालिबान ने दिया था पाकिस्तान का साथ। तो ये भी जरूर इम्पोर्टेंट है जानना कि गुरुवार को अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में तालिबान ने अपनी हुकूमत जमा ली, कब्जा कर लिया। ठीक है, और तालिबान को मॉनिटर करने वाली जो यूनाइटेड नेशन की टीम है ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान के आतंकी संगठन अल-कायदा से मजबूत संबंध हैं और रिपोर्ट के अनुसार अल-कायदा पर तालिबान की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ तक कि अल-कायदा को संसाधन मुहैया कराने से लेकर ट्रेनिंग तक का इंतजाम तालिबान कर रहा है।
करीब 200 से 500 अलकायदा आतंकी अभी भी अफगानिस्तान में हैं। इनके कई नेता पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास छिपे हुए हैं और यहाँ तक कि अमेरिकी अथॉरिटीज़ मानती है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी भी यहीं कहीं छिपा हुआ है। 2020 में उसके मारे जाने की अफवाह उड़ी थी। तो ये यूनाइटेड नेशन की टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जो तालिबान है वो अलकायदा से उसके मजबूत संबंध हैं। ठीक है, अब जो इस्माइल खान हैं, इस्माइल खान उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है, जिनकी सलमा डैम बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। भारत ने जो सलमा डैम अफगानिस्तान में बनाया है, तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में ये शामिल हैं, इनको आप देख सकते हैं। और अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने भी वहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे सब सरेंडर करते जा रहे हैं। और कंधार एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। 4000 सैनिक और कर्मचारियों का समर्पण हुआ है। तालिबान के एक सूत्र के अनुसार जाबुल के गवर्नर हमीदुल्लाह तोकी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। जाबुल भी एक वहाँ का अच्छा प्रांत है, बड़ा प्रांत है, और वहाँ के जो हमीदुल्लाह तोकी हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। तालिबान के आगे अब सभी झुक रहे हैं। एक अलग वजह है, इसके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से तालिबान इतनी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है और सब उसके आगे झुक रहे हैं। पूरी सेना, अफगानिस्तान की सेना इतनी है। अमेरिका के जो सैनिक तैनात थे वो वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया हुआ है, आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड है। क्योंकि जब तक अमेरिका सेना जो है अफगानिस्तान में तैनात थी तब तक ये तालिबान जो है कमज़ोर था, लेकिन अब छिपा बैठा था। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, थोड़े ही दिन हुए हैं, और अब तभी से तालिबान की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब जो है तालिबान एकदम खुल के सामने आ गया है और पूरी सत्ता जो अफगानिस्तान की है वो हथियाना चाहता है। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी, अब वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, आज ये भी न्यूज़ आ गई है। तो जो जाबुल के गवर्नर हमीदुल्लाह हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। और कंधार शहर पर भी तालिबान के कब्जे के दौरान अफगानिस्तान सुरक्षा बलों और काबुल प्रशासन के बीच अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर शरण ली थी, ये सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। लेकिन आज कंधार एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। तो ये कल की बात है, कंधार पर भी हो गया है और अब तो काबुल जो राजधानी है उसके पास तक आ गए हैं। मैदान जो है वहाँ तक भी कब्जा हो गया है। और साथ ही साथ भारत ने जो अफगानिस्तान को गिफ्ट में चॉपर हेलीकॉप्टर दिए थे उन पर भी अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है तालिबान ने। भारत ने वहाँ की अफगानिस्तान एयरफोर्स को 4 हेलीकॉप्टर दिए थे, चॉपर हेलीकॉप्टर, जो कि रूस ने बनाए थे। की कीमत बहुत 90 करोड़ है। स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा स्पीड, अच्छे हेलीकॉप्टर है। अब उनको भी उसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ के एक एक शहर पे कब्जा करता जा रहा है। वहाँ के उप गृह मंत्री का भी सरेंडर हो गया है। तालिबान इस्माइल खान, जंग के बाद इस्माइल खान और उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे तालिबान के लड़ाकों के साथ अपने घर में हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि तालिबान उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है। और अब इस्माइल खान जो हैं के अलावा अफगानिस्तान सरकार में उप गृह मंत्री रहमान और हेरात प्रशासन के प्रमुख जफर कोर के प्रमुख कमांडर ख्याल नबी अहमद जई, हेरात के गवर्नर अब्दुल सबूर काने और नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर हसाब सिद्दीकी भी तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मतलब वहाँ के जितने भी राज्य स्टेट हैं उनके गवर्नर और बड़े बड़े जो नेता हैं, आर्मी हैं, अफसर हैं, धीरे धीरे सब सरेंडर करते जा रहे हैं। जो नेता हैं वो अभी अफगानिस्तान आर्मी और तालिबान में युद्ध जारी है, चल रहा है, पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेना चाहता है। ठीक है, ये फ्रेंडशिप डैम जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कब्जा कर चुका है। सलमा बांध को, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट है तो सलमा बांध जो है इसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है।
और इसका इनॉग्रेशन जो है 4 जून 2016 को किया गया था। हेरात के चिश्ती शरीफ जिले में हारी नदी पर यह डैम बनाया गया है। सलमा डैम जो है हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले के हारी नदी, एक हारी नदी है, सलमा हारी, ठीक है, इसे याद रखेंगे यदि आप लोग स्टूडेंट हैं, क्योंकि आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम या क्विज होंगी वहां पूछा जा सकेगा कि ये सलमा डैम जो है किस देश से रिलेटेड है और किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम के उस पर भी, ठीक है, कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे वो तो सभी जगह कब्जा करता जा रहा है और इसके अलावा भी जो भी अपडेट रहेंगे, अब तक पूरा जो वहाँ के प्रांत हैं उनमें से 34 प्रांत में से 29 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, और तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अब सरेंडर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर इस्माइल खान भी सरेंडर कर चुके हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जो तालिबान है इसकी कंधार विमान अपहरण में भूमिका रही है। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था, तब इसका आखिरी ठिकाना अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट ही बना था, ठीक है। कंधार हाईजैक विमान हाईजैक इतना चर्चित रहा। उस समय पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को एक तरह से ब्लैकमेल किया। भारत की जेल में बंद 3 आतंकियों को रिहा करने के बाद हमारे यात्री देश वापस लौट सके थे। तो कंधार विमान अपहरण में भी तालिबान की भूमिका रही है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक संगठन है। और इसके अलावा क्या तालिबान भारत और दुनिया के लिए कोई खतरा है? कई एक्सपर्ट का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी अलायंस नाटो का सामना किया है। ऐसे में उसका मोरल काफ़ी हाई है, नाटो से भी इसका सामना हो चुका है। तालिबान को मॉनिटर करने वाली UN की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसके अलकायदा से भी मजबूत संबंध है, तो इसको कम नहीं आंका जा सकता है। और अब उसकी जो स्पीड है कब्जा करने की वो बढ़ती ही जा रही है। अभी एक एक करके हो सकता है कल ही अपडेट एक और आ जाए कि वो काबुल तक भी पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो बढ़ रहा है, कब्जा कर रहा है, वहाँ के जितने उसके संगठन के जितने भी लड़ाके हैं, लड़ाकू जो भी बोले, वो सभी वहाँ के सभी शहरों में और एक एक संस्थान है सब पे कब्जा करते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि ये क्यों। अब एक और वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें बताऊंगी मैं आपको कि ये आखिर क्यों इस तरह से बढ़ रहा है, इसके रीजंस क्या है। और एकदम से पहले तो नहीं हुआ, एकदम से तालिबान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि इतनी स्पीड से बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है। बने रहिए चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।